आज हमें इस बात का एहसास हुआ है जो मैं समझता हूं बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज के आए हुए कर्नाटक रिजल्ट के बारे में। इस रिजल्ट ने हमें यह सिखा दिया है कि धर्म और राजनीति कभी मिक्स मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप धर्म के नाम पर एक जगह जीत सकते हैं, दूसरी जगह जीत सकते हैं, शायद 10 जगह जीत सकते हैं, लेकिन 11वीं जगह आपकी हार भी हो सकती है, क्योंकि धर्म सबकी आस्था होती है। आप सिर्फ धर्म के नाम पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करोगे तो यही होगा जो यहां पर हुआ है, और बहुत गलत टाइम पे हुआ है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के लिए साउथ में जाने का एक रास्ता था। ये इलेक्शन बहुत मायने रखता था, इसीलिए आपने देखा कि मोदी जी ने 19 में से 12 रैलियां की थी, बड़े बड़े लंबे लंबे रैलियां की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन सिर्फ रैलियों से नहीं जीता जाता, इलेक्शन सिर्फ लफाजी से नहीं जीता जाता। इलेक्शन धर्म के नाम पर मत जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राजनीति ग्राउंड वर्क है। कर्मस्थली में क्या कर्म किया है आपके एमएलए ने, एमपी ने, आपको वो देखना चाहिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहना चाहता हूं कि जिस इलाके का एमपी या एमएलए या कॉर्पोरेटर काम करेगा 5 साल, किसी के माई की लाल की ताकत नहीं है कि उसको हरा सकेगा। फिर उसको किसी तरह की लफाजी, किसी तरह के वादे करने की आवश्यकता नहीं है, जो इस वक्त बीजेपी को करनी पड़ी थी। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी जी के जैसा कोई इतने बड़े विजन वाला कोई भी नेता हमारे देश में नहीं है। लेकिन यहां जो कुछ भी हुआ है, मैंने चैनलों में देखने की कोशिश की है, मैं कम देखता हूं न्यूज, लेकिन जगह जगह पर उनके रैलियों में यही बात बोली कि आप लोग जाके जब वोट करोगे तो बजरंग बली का नाम लेकर वोट करना। साहब, जो बटन बजरंग बली के नाम पे दबाएगा, क्या आपने उसके अंदर की वेदना जानने की कोशिश की है? आपने नहीं की। चलो, वहां के एमएलए ने किए, आपके पास 100 होंगे, 110 होंगे, 50 होंगे। उन एमएलए ने क्या क्या काम किया है, ये आप लोगों के शीर्षस्थ नेताओं का काम होना चाहिए कि अपने इलाके में आपने काम किया है। अगर सबने काम किया होता तो किसी को हराने की, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं थी। लेकिन यहां जो हुआ है उससे ये सीखने का मौका मिला, सीखने को मिला। मैं समझता हूं कि सिर्फ लफाजी आपको इलेक्शन नहीं जिताएगी, क्योंकि पब्लिक ये नहीं देखती कि आप उनकी आस्था पर कितना चोट पहुंचा। उसका कभी कभी किसी की आस्था अलग होती है, पब्लिक ये देखती कि आपने हमें दिया क्या है। और अगर आपने दिया है तो मैं समझता हूं कोई वादा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दे चुके हैं। लेकिन आपने नहीं दिया है तो वादे किस काम के? सामने वाली पार्टी आपके उसी कमजोरियों का फायदा उठाकर जीत गई है। क्यों मौका देते हो अपोजिशन पार्टी को ये बात कहने को कि इन्होंने कुछ नहीं किया? आप किया नहीं है, शायद आपने अगर किया होता तो कोई आपको नहीं हरा सकता था। इसका मतलब ये है, जो मैं फिर से कहता हूं, यही सीखने का मौका मिला है। इलेक्शन सिर्फ काम से जीता जाता है। इलेक्शन और राजनीति और धर्म को अलग कीजिए। धर्म धर्म होता है, बड़ों की आस्थाएं होती है, लेकिन राजनीति राजनीति होती है। राजनीति में रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दवाइयां, उनको समय पर चीजें मिली है कि नहीं मिली है, उनकी चीजें पास होती है कि नहीं होती, करप्शन है कि नहीं है। ये मुद्दों पर अगर हर एमएलए एमपी अपने अपने इलेक्शन में, अपने अपने एरिया में 5 साल तक काम करे तो किसी के माई की लाल की ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। मैं समझता हूं कि ये मौका गंवा दिया है हमारे मोदी जी की सरकार ने। पर मैं समझता हूं कि उनको भी ये सीखना चाहिए कि सिर्फ बड़े बड़े लफ्ज बोलने से आप नहीं जीत सकते। एक बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, हमेशा नहीं जीतोगे। इसीलिए हमेशा तब जीतोगे, जैसे मैंने कहा, आप अपने एमएलए एमपी से कहो काम करो। मैं समझता हूं ये बात बहुत पहले ये बात उठाना भी चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि अगेन मैं बोलता हूं उनके जैसा नेता नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जो एक मान्यता हो गई है कि हम वहां पर जाके 2.5 किलोमीटर लंबी रैली कर देंगे, पब्लिक आएगी। पब्लिक तो आती है, हजारों आदमी आते हैं, उसमें वर्कर कितने होते हैं? आपके ही वर्कर होते हैं ना। कॉमन मैन तो चलकर नीचे नहीं उतरता। शायद आएगा तो देखने के लिए आएगा, मोदी जी को देखने के लिए आएगा, लेकिन वो वोट उसी को देगा जिसको देने का उसने मन बना लिया है। आपके वादों से वो वोट नहीं चेंज करेगा। मैं यही कहने के लिए अब आया हूं। बीजेपी की अप्रत्याशित हार हुई है, और यहां से बीजेपी को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। आगे के इलेक्शनों में एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि सिर्फ मोदी जी या अमित शाह जी और कुछ लीडरों के साथ जाकर आप सिर्फ रैली करोगे तो आप हर जगह जीत जाओगे। माफ करना, ये गलत धारणा है आपकी। चेंज कीजिए इस धारणा।